मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आइंदा आम इंतखाबात के बाद मिलकर हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक। कैपिटल टीवी जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल और मरियम नवाज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र ना करें इंशाअल्लाह। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हमारा बाजी का इख्तलाफात के बावजूद ये बड़ा मकसद के लिए हम इकट्ठे हैं। टूटे दिल मिल जाते हैं, दिल जुड़ गए हैं। लाहौर में लगने वाली सियासी बैठक के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, बड़े मकसद के लिए हम सब एक हैं। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मुल्क के 22 करोड़ आवाम इससे ज़्यादा माशी बदतरी उन्होंने देखी नहीं। अपने बच्चों का दूध जो है वो उनसे छिन गया है, एक वक्त की रोटी छिन गई है, ज़िंदगी उनके ऊपर तंग है। तो उसके बाद ना जाने आप किन सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। क्या आपको सिग्नल मिल गए हैं? सहाफ़ी का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से सवाल। जवाब में शहबाज शरीफ बरहम कहते हैं, क्या अपोजिशन 3.5 साल से सिग्नल पर चल रही है? ना जाने किस सिग्नल की बात कर रहे हैं आप। शहबाज शरीफ की जानिब से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को दिए गए ज़ुहराने के मेन्यू की तफसील कैपिटल टीवी निकाल लाया। खाने में कड़ाही, बिरयानी, फ्राई फिश, पालक पनीर शामिल थी। साबिक सदर आसिफ जरदारी अपना खाना साथ लाए। स्टाफ ने भी बता दिया कि खाने में दाल साथ लाए हैं। ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मुल्क के 22 करोड़ आवाम इससे ज़्यादा माशी बदतरी उन्होंने देखी नहीं। अपने बच्चों का दूध जो है वो उनसे छिन गया है, एक वक्त की रोटी छिन गई है, ज़िंदगी उनके ऊपर तंग है। मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं और पाकिस्तान के अवाम इसी एक पेज पे हैं। इस मुल्क को हमने बचाना है, पाकिस्तान को हमने बचाना है, तो इमरान को हमें निकालना है। हमने मिल के हुकूमत का मुसलसल मुकाबला किया है। जहाँ तक नेशनल असेंबली की बात है, हमें इकट्ठा रहा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। डूबती मईशत समेत दहशतगर्दी और आवाम की हालत इज़ार का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, क्लैशेस भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ बिलावल को, हमको, हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जोड़ती है वो है आवाम की मुश्किलात और आवाम की एक्सपेक्टेशंस। और जब वो बात आएगी, हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर हम जो आवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। इख्तलाफात और इत्तेहाद होता रहता है। जहां आवाम की बात हो वहां सबको एक होना चाहिए। सियासी जमातों में इख्तलाफात आते हैं, लेकिन हमें आवाम की मुश्किलात जोड़ती हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेफाक और इख्तलाफ चलता रहेगा। सिलेक्टेड अब जाने वाला है, नवंबर बहुत दूर है, हुकूमत पहले ही घर चली जाएगी। एक तरफ आसिफ अली जरदारी उनकी लूटमार है, दूसरी जानिब जो है वो शहबाज शरीफ की लूटमार है, जो कहते थे मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। तो आज जो है वो लूट खसूट करप्शन के टोले की जो है वो मुलाकात थी, जो पहले एक दूसरे को शोकास देते हैं, एक दूसरे को जो है वो सिलेक्टेड के ताने देते हैं, आज जो है वो फिर मुलाकातें करते हैं। ना इनके इस्तीफे आएंगे और ना ही अदम एतमाद आएगी। इनका 1 पॉइंट एजेंडा एनआरओ लेना है। अपोजिशन की तरजीहात एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करना है। हर तरह की ब्लैकमेलिंग के बावजूद इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल, बोले, जितनी मर्जी मुलाकातें करें, इनसे लूटा पैसा निकलवा कर रहेंगे। इनके हाथ में शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं आएगा। सब ने इकट्ठे जेल जाना है।
وزیر اعظم سے ازبکستان کے صدر کی ملاقات، دو طرفہ امور اور پاک ازبک پارٹنرشپ بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم کا ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ کی مکمل حمایت کا اعادہ، دونوں ممالک کا عالمی برادری پر افغانستان کی معاشی انسانی امداد پر زور۔ پرامن افغانستان خطے کی ترقی و خوشحالی کے لیے اہم ہے، افغانستان میں امن و امان کے لیے پریکٹیکل اقدامات کی ضرورت ہے، دونوں رہنماؤں کا اتفاق۔ زیارت میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد، بچوں نے مختلف ٹیبلوز پیش کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ یوم استحصال کشمیر کے طور پر ہم مناتے بھی ہیں، اور دوبارہ دنیا کو بار بار جہاں بتا رہے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اس یادداشت کو پکا کر رہے ہیں۔ مظفر آباد کے یادگار شہداء میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی بھی شرکت۔ صدر مملکت عارف الوی نے یادگار شہداء کا افتتاح کیا۔ صدر مملکت کہتے ہیں 5 فروری کا دن ہم یوم استحصال کشمیر کے طور پر مناتے ہیں، کشمیریوں پر ہونے والے مظالم سے متعلق دنیا کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ بھارت نے ہمیشہ 2 قومی نظریے کو چیلنج کیا، بھارت کے حالات 2 قومی نظریے پر مہر ثبت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر بین الاقوامی طور پر مسلمہ تنازع ہے، جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل کا متقاضی ہے۔ غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال سنگین ہو رہی ہے، اقوام متحدہ جموں کشمیر کے پرامن حل کے حوالے سے اقدامات کرے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں فلسطین اور جموں کشمیر کے تنازعات اقوام متحدہ، سلامتی کونسل اور عالمی برادری کے لیے 2 بڑے چیلنجز ہیں۔ 5 اگست 2019 کا غیر قانونی بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ بلاول بھٹو بولے مقبوضہ کشمیر تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا اور عالمی ضمیر پر بوجھ ہے۔ مسئلہ کشمیر کے تصفیے کے بغیر امن اور دنیا میں انسانی حقوق کی پاسداری کا